हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। क्या आपको पता है कि हैबिट्स की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होती है? छोटी-छोटी हैबिट्स जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ कि आपको त्रिवेंद्रम से न्यू दिल्ली जाना है बाय एयर और आपके जो पायलट हैं, वो हेडिंग को सिर्फ कुछ डिग्रीज़ से चेंज करते हैं। जब स्टार्टिंग में आपका प्लेन टेक ऑफ करता है, आपको डिफरेंस फील भी नहीं होता है। उस एरोप्लेन की नोज आपको लगता है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप टोटली डिफरेंट जगह लैंड करते हैं। न्यू दिल्ली की जगह आप लखनऊ में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से छोटी-छोटी डेली हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचने वाले हैं। जब हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसी से रिलेटेड है आज की ये बुक, जिसको मैं रिव्यू और समराइज करने वाली हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक के ऑथर हैं जेम्स क्लियर। ऑथर ने ये जो बुक लिखी है, इसमें अराउंड 260 पेजेस हैं और 20 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। हर चैप्टर के एंड में ऑथर ने समरी भी दी है चैप्टर की, और ऑथर ने शेयर किया है कि कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में हैबिट्स को बिल्डअप कर सकते हैं और अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ऑथर ने 4 लॉ शेयर किए हैं और ऑथर कहते हैं कि इन 4 लॉज को अगर आप इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। ऑथर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे साथ शेयर किया है कि जब आपकी लाइफ में डेली 1% अगर आप चेंज लेके आते हैं, तो 1 साल के अंदर आप 37 टू 38% इम्प्रूव हो चुके होंगे। 1% कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, डेली के लिए बहुत छोटा सा ही चेंज है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंपाउंड होकर बहुत मैसिव रिजल्ट आपको देता है। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं या डेली डेप्रिशिएट होते चले जाते हैं, तो आप जीरो तक भी पहुंच जाते हैं। इस बुक में से 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो आप भी इस बुक को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंट। जो हमारा आसपास का एनवायरमेंट है, वो हमारी हैबिट के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ऑथर अपनी एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि वो एप्पल्स ईट करने की हैबिट डेवलप करना चाहते थे, तो वो सुपरमार्केट से एप्पल्स परचेज करते हैं और फ्रिज में लाकर रख देते हैं, और कई दिन गुजर जाते हैं, वो एक भी एप्पल ईट नहीं करते। फिर उन्हें एक आइडिया आता है, वो अपने एनवायरनमेंट में छोटा सा चेंज करते हैं। एक बड़ा सा डिस्प्ले बाउल लाकर वो किचन में रख देते हैं। उस डिस्प्ले बाउल में वो नेक्स्ट टाइम एप्पल्स खरीद के रखते हैं, और अब जब भी वो वहां से आते जाते हैं तो उन्हें याद रहता है, वो डिस्प्ले बाउल में एप्पल्स रखे दिखते हैं और वो एप्पल्स खाते हैं। एंड जस्ट लाइक अ मैजिक, डेली वो 2-3 एप्पल खाने लगते हैं और उनकी एप्पल ईट करने की हैबिट डेवलप हो जाती है। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हम छोटे-छोटे अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस करके अपनी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। सपोज कि आपको ज़्यादा पानी पीने की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप क्या करेंगे, सुबह उठ के 2-3 बॉटल्स पानी की फिल कीजिए और उनको घर में अलग-अलग जगह रख दीजिए। अब जब भी आप जहाँ भी होंगे, वहाँ आपको सामने पानी दिखाई देगा, तो आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी पानी को पीने की और आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से अपने एनवायरनमेंट में एक छोटा सा चेंज लाके अपनी हैबिट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज एसोसिएशन। किसी हैबिट से आप कैसे खुद को एसोसिएट करते हैं, उससे आपकी हैबिट बिल्डअप होने में हेल्प होती है। सपोज कि 2 बंदे हैं, महेश और सुरेश। महेश सिगरेट स्मोकिंग को एज ए स्ट्रेस रिलीफ देखता है, तो उसे जब भी स्ट्रेस होता है तो वो सिगरेट स्मोकिंग के लिए जाता है। वहीं सुरेश ने सिगरेट स्मोकिंग को माना है कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे उसकी किडनीज खराब हो सकती हैं, इट्स इंजूरियस टू हिज हेल्थ, तो वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करता है। तो चीज सेम है, लेकिन दोनों के डिसीजन अलग हैं। एक बार बार उस एक्शन को लेता है, एक बिल्कुल अवॉइड करता है, सिर्फ इसलिए कि दोनों ने उसको अलग तरह से एसोसिएट किया है। स्टोरी ऑथर शेयर करते हैं कि वो एक बार एक बंदे से मिले जो कि व्हील चेयर पर था। ऑथर ने उनसे पूछा कि जब आप व्हील चेयर पे होते हैं तो क्या आपको कन्फाइंड फील नहीं होता है? उस बंदे ने रिप्लाई किया कि दिस व्हील चेयर इज नॉट माई कन्फाइनमेंट, इट्स माई फ्रीडम। अगर मेरे पास ये व्हील चेयर नहीं होती तो शायद मैं अपनी पूरी लाइफ अपने घर में अपने बेड पर ही बिता देता और मैं कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। तो इस तरह से जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से आप किसी चीज को एसोसिएट करते हैं, वो आपकी टोटल स्टोरी को चेंज कर देता है। थर्ड पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी बहुत ही रिमार्केबल रिसोर्स है और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है, हमेशा सोचता रहता है कि कैसे मैं एनर्जी को सेव करूं। जैसे अगर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएं तो आप उनमें से वो वाला चूज करेंगे जिसको करने में आपको कम से कम एनर्जी लगती है।
थर्ड पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और आपका ब्रेन बहुत स्मार्टली काम करता है इस एनर्जी को सेव करने के लिए। अगर आपके सामने दो काम रखे जाएं, दोनों सिमिलर हैं, तो आपका ब्रेन उस काम को चूज करेगा जो कि वो इजीली कर सकता है, ताकि वो एनर्जी को सेव कर सके। इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फोन पे या आप टीवी देख रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं एंड इट स्टील्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर लाइफ। ये क्यों होता है? क्योंकि इसको करने में ना के बराबर एनर्जी लगती है। तो उन कामों का क्या जो मुश्किल हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो वो डिफिकल्ट टास्क कौन करेगा? करने तो आपको ही पड़ेंगे ना। इन मुश्किल कामों को करने के लिए भी आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, ताकि आपका ब्रेन इजीली हैबिचुअल हो जाए। सपोज कि आपको 108 सूर्य नमस्कार करने हैं। अगर आपने अपने ब्रेन को कहा कि मुझे डेली 108 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो हो सकता है कि हाईली मोटिवेटेड होने के कारण स्टार्टिंग में आप अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके एक दिन 2 दिन कर भी लें, 2-4 दिन के बाद थक जाएंगे और आप उस काम को छोड़ देंगे। वहीं अगर आप खुद को कहें कि मुझे डेली सिर्फ एक ही सूर्य नमस्कार करना है, तो उसमें आपकी ना के बराबर एनर्जी यूज होती है और आप उसको इजीली कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 50 और 108 पर आप पहुंच जाते हैं। और अब आपकी हैबिट हो चुकी है, अब आपको ये काम आसान लगने लगता है, तो आप इसको डेली कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आप अपने मुश्किल कामों को आसान बना दीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन उसको इजीली करने के लिए एग्री हो जाए। फोर्थ पॉइंट इज हैबिट ट्रैकिंग। किसी भी हैबिट से स्टिक रहने के लिए हैबिट ट्रैकिंग बहुत ही अमेजिंग तरीका है ना। क्या है? अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है। आप हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, और हैबिट को ट्रैक करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, आपको फीलिंग मिलती है सेटिस्फेक्शन की। सपोज कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है और आपको बुक रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा गोल है मुझे 20 पेजेस एवरी डे रीड करने हैं। तो आप क्या कीजिए, आप 2 बाउल्स लीजिए, दोनों बाउल्स में एक खाली रखिए, एक में आप 20 मार्बल्स रख दीजिए। जब जैसे ही आप एक पेज रीड करते हैं, आप बाउल में से मार्बल उठाइए और एम्प्टी बाउल में रखते जाइए। तो आपको एकदम से सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है, आप फुलफिल कर रहे हैं अपने गोल को, आपको अचीवमेंट मिलती है। तो इस सेंस ऑफ अचीवमेंट की हेल्प से आप मोटिवेट होते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। अब आपका गोल बुक रीड करना नहीं है, आपका गोल है उस बाउल में रखे हुए मार्बल्स को दूसरे एम्प्टी बाउल में शिफ्ट करने का। तो आप अपनी हैबिट को इस तरह से ट्रैक करके इजीली अपनी हैबिट के साथ स्टिक होकर रह सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप जरूर इस बुक को रीड कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।